नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट हैं, जिनको चिकित्सा विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग जो मिला है, तो उन कैंडिडेट की जॉइनिंग कब तक जारी हो सकती है और अभी इसका क्या स्टेटस है। आज हम जो अफ़वाहें हैं, उन पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जो भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग और पीछे की जो अभी भर्तियाँ हुई हैं, तो उनमें किस तरीके का जो प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो किया गया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उसे भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर जॉइनिंग कब तक हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अभी क्या स्टेटस है। साथ ही कुछ जो कैंडिडेट हैं उनका बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि क्या संडे को उनकी ड्यूटी लगती है या फिर नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है क्या, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि अभी क्या स्टेटस है जॉइनिंग का। तो दोस्तों, अभी जो आपका 8 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक तरह का सर्कुलर था, जो कि सूचना मांगी गई थी कि जितने भी पीएससी हैं आपके, इसके अतिरिक्त आपके जो सीएससी हैं या जो आपकी बीसीएमओ ऑफिस होता है, जो कि हर एक ज़िले में होता है, और जो पीएमओ होता है, पीएमओ दोस्तों आपकी हर एक जो ब्लॉक होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि तहसील, हालांकि दोनों डिफरेंट होते हैं, ब्लॉक और तहसील आपके डिफरेंट होते हैं, पर हर एक तहसील पे आजकल पीएमओ होता है। फिर एक सीएससी होता है और पीएससी हर एक गांव में होता है, मतलब जितने भी गांव हैं तो हर एक गांव में पीएससी होता है। तो यहाँ से आपकी जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय हैं उनकी कितनी पोस्ट वैकेंट हैं उनके बारे में यहाँ से सूचना मांगी गई थी। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या ये पहली बार सूचना मांगी गई है क्या? क्या ये जो वैकेंट सीट हैं इनका डाटा अभी जो चिकित्सा विभाग है उसके पास है नहीं क्या? तो ये देखिए, मैंने आपको एक नोटिस ऊपर दे रखा है। तो ये जो नोटिस है ये दोस्तों आपका 3 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था और इसमें भी ये मांगी गई थी डिटेल्स। तो ऑलरेडी डिटेल्स विभाग के पास हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, लेकिन इन 1.5 साल के अंदर बोल सकते हैं अपन कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पे प्रमोशन हुआ है या कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो खाली हो गई हैं। तो अभी सिर्फ उन पोस्ट का डाटा विभाग तक पहुंचाना है, जो कि काफ़ी 2-4 दिन की प्रोसेस है। हालांकि इसके लिए आपका लास्ट डेट भी दिया गया था कि कितनी तारीख तक ये जो है काम हो जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, आप जब देखेंगे तो इसमें 16 जुलाई 2026 तक आपकी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये जो ईमेल आईडी है इस पे इनको डाटा फॉरवर्ड करना है। तो ये अभी तक हो चुका होगा क्योंकि 16 जो है वो कल है। तो कल तक आपका जो डाटा है वो जो जयपुर जो आपका चिकित्सा विभाग है, निदेशालय है जो, वहाँ पे ये डाटा पहुँच चुका होगा। उसके बाद में दोस्तों कितने दिन लगते हैं लगभग? तो उसके बाद में दोस्तों आपके 1 वीक का समय लगता है उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर जो आपका यहाँ ये देखिए, ये सबसे हेड ऑफिस है इस डिपार्टमेंट का। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो जो भी डाटा होता है वो हर एक ज़िले में सीएमएचओ ऑफिस यहाँ पे जाता है। अभी आपसे क्या होगा कि एक लिंक ओपन किया जाएगा, उस लिंक में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए। जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट चूज होने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद में आपको एक डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक आप इस जो भी आपका सीएमएचओ ऑफिस है वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपके जितने भी उस ज़िले के अंदर सीएससी, बीसीएमओ, पीएमओ और पीएससी जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट की आपको एक लिस्ट दी जाएगी। उसमें एक वरिष्ठता होती है लोगों की कि जैसे कि दिव्यांग हैं उनको प्रायोरिटी होती है, जो विडो हैं उनको प्रायोरिटी होती है, तो उनको पहले दिन बुलाया जाता है। और दूसरे दिन जो भी जनरल अभ्यर्थी होते हैं, जनरल में फ़ीमेल भी आती हैं जो कि नॉर्मल फ़ीमेल है, जनरल फीमेल हम उन्हीं को बोलते हैं, और जो भी ओबीसी एससी एसटी के जितने कैंडिडेट हैं जो कि जनरल हैं, तो उन कैंडिडेट को दूसरे दिन बुलाया जाता है। और फिर वहाँ से आपकी हर एक हॉस्पिटल में आपसे, जैसे कि मान लीजिए आपका जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है,
अब जोधपुर में क्या है कि जितने भी ऑफ़िस वग़ैरह हैं और पीएससी, सीएससी सबको मिला के और 120 पोस्ट आपकी 4th ग्रेड एम्प्लॉयी की है। ये अपन एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो अब क्या होगा कि 120 जो आपसे क्रम भरवाए जाएँगे, तो आपका जो भी विलेज होगा, आप वो अपना पास का विलेज चूज़ करेंगे, तो जितना हो सकेगा उतने डिमांड के अकॉर्डिंग अलॉट होंगे। और हो सकता है कि एक ही गाँव में 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि उनको दूसरे गाँव में पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये प्रोसेस आपका होने वाला है। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है हो फ़ास्टली रहा है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। क्योंकि अब देख लीजिए, ये 16 जो आपका जुलाई है, इस दिन आपका ये डाटा जो है वो निदेशालय तक पहुँचेगा। उसके बाद में आपसे एक लिंक ओपन करके 1 वीक का टाइम लगेगा यहाँ से। तो मतलब मान लेते हैं कि अपन 25 जुलाई हो गया। 25 जुलाई के बाद में हो सकता है कि एक लिंक ओपन किया जाए, उस लिंक में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हो, तो 3 से 5 दिन का टाइम ये आपको मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका 1 अगस्त आ गया। 1 अगस्त के बाद में जो भी आपने ज़िले चूज़ किए हैं, उन ज़िलों को आपकी लिस्ट भिजवाई जाएगी और अलॉट किया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने जो ज़िला चूज़ किया उनको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतने पद नहीं हैं। तो फिर उनको मतलब समायोजित वगैरह किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट हैं उनको। तो फिर आपकी एक लिस्ट उन ज़िलों तक पहुँचेगी। तो ये मान लीजिए आप अगले वीक का काम है, तो अपन 7 अगस्त तक पहुँच चुके हैं। अब 7 अगस्त के बाद में आपके ज़िला जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपकी सीएमएचओ जो ऑफ़िस होती है, वहाँ पे आपका जो भी कैंडिडेट है उनकी लिस्ट है। अब वहाँ पे पहले दिन एक मतलब जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जो पीएच हैं, विडो हैं, सिंगल जो फीमेल हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनको पहले दिन बुलाया जाता है। तो ये लगभग 10 अगस्त तक का काम हो गया। अब उसके बाद में फिर हो सकता है कि एक ही गाँव को 3 लोगों ने चूज़ किया है, तो फिर उनको प्रायोरिटी का मतलब जो भी निस्तारण है वो वहाँ पे होगा। तो ये अगले वीक का काम है। तो ऐसे करके दोस्तों 20 जो आपका है, 20 अगस्त को लग जाना है नॉर्मली, ठीक है? तो अगले जो आपका अगस्त का मंथ है, अगर सही तरीके से सभी स्टेप्स फ़ॉलो होते हैं टाइम टू टाइम, तो 20 अगस्त तक आपको जिस भी हॉस्पिटल में या जिस भी पीएससी, सीएससी में जॉइन होना है, तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और प्रश्न है जिस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि संडे को आना होता है क्या 9 से 11 बजे तक, और क्या नाइट में भी ड्यूटी लगती है क्या। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपका 24 आवर्स चालू रहता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि आपके ज़िला स्तर पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर वहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ओपीडी और एक होता है आईपीडी। आईपीडी वो डिपार्टमेंट होता है जो कि 24 घंटे आपका चलता है। जैसे कि आपका ज़िला अस्पताल है तो वहाँ पे ये यही जो है मैं बता रहा हूँ, यही प्रोसेस वहाँ पे होता है। ओपीडी जो होता है दोस्तों, ये आपका अपने राजस्थान में इनका टाइम अलग है और कुछ राज्यों में अलग टाइम होता है। तो अपने यहाँ पे 6 महीने से इनका टाइम चेंज होता रहता है। 8 से 2 बजे तक चलते हैं और कभी-कभी ये जो है आपके 9 से 3 बजे तक चलते हैं। तो ये इनका टाइम होता है। तो यहाँ पे जो ओपीडी है, अब जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आईपीडी और ओपीडी है, वहाँ पे दोस्तों आपका संडे को ओपीडी बिल्कुल से पूरा क्लोज़ रहता है। क्योंकि वहाँ अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो वहाँ तो इमरजेंसी के लिए आईपीडी ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इमरजेंसी सेंटर होता है, तो वहाँ पे मतलब बड़े हॉस्पिटल के अंदर संडे के दिन आपको कोई ड्यूटी पे नहीं बुलाएगा। लेकिन जैसे कि दोस्तों आपका सीएससी, पीएससी होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को वहीं पे आवास जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। और डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है, वो होती है दोस्तों संडे को 9 से 11 बजे तक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक 4th क्लास एम्प्लॉयी को वहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि जब आप जॉब लग जाएँगे, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएँगी। उसमें आपको पता होगा कि हर एक जो कर्मचारी होता है, उसके लिए ड्यूटी हावर जो फ़िक्स होते हैं कि उसे वीक में कितने दिन काम करना है। अगर आपको दोस्तों संडे को बुलाया जाता है, तो या तो फिर आपका जो पे स्केल है, उसको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि जो मतलब मज़दूरी आपको दी जाती है, वेतन जिसे अपन बोल सकते हैं, सॉरी मज़दूरी। वेतन जो आपको दिया जाता है, वो वेतन का प्रावधान होता है कि जो नॉर्मल जो वेतन होता है, उसका मतलब 1 दिन का आपका वेतन जैसे ₹500 है, तो फिर क्या होगा कि अगर आपको संडे को बुलाया जा रहा है ना दोस्तों, तो फिर इसे 2 गुना किया जाएगा, यानी कि ₹1000 आपको एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में दिए जाएँगे। ऐसा प्रावधान होता है।
क्योंकि लेबर कोड्स आपको पता है हो अपने देश में लागू हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग प्रावधान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 9 से 11 वाला जो हॉस्पिटल लगता है संडे को, इसमें केवल डॉक्टर ही आते हैं और बहुत ही रेयर जो चीज़ें होती हैं वही देखा जाता है। ऐसे नहीं है कि जो रूटीन चीज़ें हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है तो वो जाएगा सर मेरा सर दर्द हो रहा है। तो एक फार्मासिस्ट की वहाँ पे ड्यूटी लगती है और एक डॉक्टर की ड्यूटी लगती है। बस यही होता है दोस्तों। एएनएम, जीएनएम अगर वहाँ पे लोकल हैं तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। जिस दिन एएनएम आती है उस दिन डॉक्टर नहीं आते और जिस दिन डॉक्टर आते हैं उस दिन एएनएम नहीं आती, ऐसा रोस्टर उनका बनता है। तो ये चीज़ें आपके धीरे-धीरे समझ में आ जाएँगी, अभी इनको लेके घबराना नहीं है। क्योंकि मैंने देखा था कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमारी तो तैयारी नहीं हो पाएगी, ये तो ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया है जिसमें सातों दिन काम करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है। अगर आपको संडे को बुलाया जाएगा तो एक आपका सवैतनिक अवकाश दूसरे मतलब डे को दिया जाता है, जैसे किसी को बुधवार को, तो ऐसे दिया जाता है। ये कहाँ होता है? होता भी है ये कि एक 4th क्लास एम्प्लॉयी ऐसे हॉस्पिटल्स में संडे को ड्यूटी करता है, लेकिन ये कहाँ होता है? जहाँ पे एक ही हॉस्पिटल के अंदर 5 से 6 जो है 4th क्लास एम्प्लॉयी हो, क्योंकि वहाँ पे फिर उनकी शिफ्ट ड्यूटी लगती है और शिफ्ट ड्यूटी में ये होता है कि आपको छुट्टियाँ तो पूरी मिलेंगी, जैसे महीने की आपकी 8 छुट्टी मिलेंगी आपको। लेकिन फिर वो ज़रूरी नहीं होता कि आपको संडे को मिले, वो आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मिल जाती हैं या फिर जैसे भी एडजस्ट हो पाता है रोस्टर, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाती हैं। तो घबराने की बिल्कुल से भी ज़रूरत नहीं है। आपकी पीएससी और सीएससी पे संडे को ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि संडे को बहुत ही कम काम होता है। अगर आपको संडे के दिन काम करवाया जाएगा, तो उसके बदले आपको वर्किंग डे को छुट्टी देनी पड़ेगी और उस दिन वो चीज़ें मुश्किल होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।